आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लोग भूल गए होंगे तो आज मैं पूरा रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आपको समझा दूंगा शुरुआत से। 2 सालों में क्या हुआ, क्यों हुआ, और एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और उसके बाद बड़ी मजा आई यार। कल एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 3 पे मैंने कहा तो बोले सर 2 साल से आप कितनी बार, 10 बार तो वर्ल्ड वॉर 3 करवा चुके हो। भाई देखो यार, हम क्या करें। पहली बात तो ये है कि मुझे भी यही लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने वाला है ना। वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी चल ही रहा है एक तरीके से, लेकिन एज सच डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अब नहीं होती है और नहीं होगा। लेकिन फिर भैया अगर हम कुछ ऐसा नहीं लिखेंगे तो आप आओगे नहीं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। बट देखिए, ये एक डर है, ऐसा नहीं है। रियलिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई हो जाएगा, और इट इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी की प्रॉब्लम है। लेकिन अभी उस पॉसिबिलिटी को ज़्यादा बल मिल गया है, क्योंकि एक तो यूके की जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है जो यूके ने दी थी यूक्रेन को, और यूक्रेन को ये बोला था कि तुम मारोगे नहीं। जैसे अमेरिका ने तो बोला है कि मार डालो, ठीक है, इनकी 250 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है। यूके ने बोला था तुम मारोगे नहीं, तो इन्होंने को जो मेरिना यहाँ पे विलेज है कर्स्क रीजन में ही, कर्स्क रीजन में ही सारे हमले हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? देखिए, नॉर्थ कोरिया के 10 से 50,000 ट्रूप्स जो है वो कर्स्क रीजन जो कि रशिया का है उसमें घुसने के लिए तैयार है। तो हम थोड़ा सा एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रकरण आखिरकार हो क्यों रहा है, और क्यों आखिरकार जो है वो यूक्रेन और रशिया युद्ध में है। थोड़ा सा हम पीछे भी देखेंगे तो मैप से समझते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चाणक्य नीति काफ़ी कुछ जियोपॉलिटिक्स पे कहते हैं। तो अगर आप ये कोर्स अवेल करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपका लिंक है। आज शाम 6 बजे क्लास होगी, ठीक है। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। आज स्पिरिचुअल विजडम हम पढ़ेंगे। तो यहां पे जो रशिया और यूक्रेन है, देखिए एक चीज आप समझिए कि कुछ देशों का अलग होना बिल्कुल सही नहीं रहता। भारत को अलग, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है, बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए था उसको भारत से। तो कुछ देश ऐसे हैं जिनका अलग होना हानिकारक साबित होता है। पाकिस्तान आप देख सकते हैं, बांग्लादेश, दोनों ही देश को आप देख लो, पाकिस्तान भी बिकने के कगार पे है। सेम गोस विथ रशिया एंड यूक्रेन। देखिए पहले आप इतिहास समझिए। यूक्रेन जो है ना, ऐतिहासिक तौर पे रशिया का पार्ट रहा है ना। यूक्रेन जो है भाई, ऐतिहासिक तौर पे रशिया का पार्ट रहा है। और यूक्रेन, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। मैं ज्यादा वो इसमें वो नहीं चलाऊंगा वरना फिर काफी मोटा मार्कर है। तो ये है रशिया हमारा, और ये है हमारा यूक्रेन। तो अब यूक्रेन को रशिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता खोना। क्यों भाई? सबसे पहली बात तो ये है कि हमेशा से ही जब रशियन एम्पायर का पार्ट था, अब देखिए 1917 में रशियन रेवोल्यूशन होता है। रशियन रेवोल्यूशन के बाद सत्ता गई, राजशाही खत्म। 1922 में बन जाता है सोवियत यूनियन। रशिया को मिला के टोटल 16 छोटे छोटे देश का, ये इधर पूरा अजरबैजान, जॉर्जिया और ये सब, यूक्रेन, लातविया, लुथेनिया, सब मिला के, ठीक है ना, इधर पूरा अगर आप देखो, है ना, तो ये मिला के ये पूरा सोवियत यूनियन बना। अब दोस्तों फिर 1945 में, 1945, ये तो अमेरिका है और ये रशिया, इनके बीच में शुरू हो गया एक कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर शुरू हुआ। यूक्रेन ने रशिया को हमेशा सपोर्ट किया है। यूक्रेन को रशिया ने तगड़े से डेवलप किया, यहां तक कि यूक्रेन में जो भी न्यूक्लियर बनाना है, यूक्रेन में सारी की सारे, रशिया कहता था न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है लेकिन यूक्रेन में बनते थे वो, है ना। तो एक तरीके से रशिया के दिल था यूक्रेन। ऊपर से जो पूरी रशिया 30% जो है वो पूरे यूरोप को गैस देता है, क्योंकि बहुत ठंडी पड़ती है, बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके घरों में गैस नहीं जाएगी तो हालत खराब हो जाएगी। तो वो यूक्रेन के थ्रू ही होके जाती थी। आप समझ रहे हैं? तो कहते हैं ना कि एक रोटी बेटी का रिश्ता, जैसे हमारा बांग्लादेश का, वैसे ही इनका यूक्रेन के साथ था। कोई ये सोच ही नहीं सकता था कि यूक्रेन रशिया से अलग होगा। फिर आता है अमेरिका और कोल्ड वॉर का समय। अब आप देखिए क्या होता है। जब सोवियत यूनियन टूटा 1989 के बाद से, बर्लिन वॉल गिरी, और एक के बाद एक फिर येलो रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन, सारे के सारे देश टूटते चले गए, यूक्रेन भी अलग हुआ। अब यहां पे यूक्रेन अगर देखो तो इसको 2 पार्ट में आप देखो। ये इसको यहां से ऐसे काट दो। ये जहां जहां से रशिया से जो बॉर्डर शेयर करता है इसको कहते हैं ईस्टर्न यूक्रेन, और ये है वेस्टर्न यूक्रेन। जाहिर सी बात है, जो रशिया से बॉर्डर शेयर करता है वहां पे प्रो रशियन आबादी ज्यादा है ईस्टर्न यूक्रेन में, और इधर वेस्ट में इधर वाले। अब अमेरिका को अगर आपको समझना है, ठीक है, तो अमेरिका का क्या, किस तरीके से अमेरिका बिहेव करता है मैं आपको बताता हूं। आप स्कूल में है, अमेरिका कहता है, मान लीजिए कोई अमेरिका जैसा आपका दोस्त होता, वो पता है आपसे क्या बोलता? चलो चलो लड़ लो, लड़ लो, हम तुम्हारे साथ है, लड़ो लड़ो, मारो मारो मारो। अरे हम तुम्हारे साथ है, हथियार ले लो, मारो। तुमको चढ़ा के लड़वा देता, और जैसे ही तुम लड़ते बोलते सपोर्ट दोगे, पीछे से भाग जाता। ये अमेरिका की प्रवृत्ति रही है।
वो तीली लगाता है कि हाँ चलो लड़ो लड़ो मारो खत्म कर दो। अबे यार वो तुम्हारे दोस्तों को ही तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देगा, और जहां पे तुमको उसकी जरूरत होगी भाग जाएगा कि हम हैं हाँ है तुम्हारे साथ है, लो मिसाइल ले लो मार डालो। यूक्रेन ने मिसाइल दाग दिए, बताइए। नेटो का मेंबर है, अगर रशिया मारेगा यूक्रेन को अमेरिका आएगा? नहीं आएगा। अच्छा ये तो चलिए सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात क्या है कि इधर अमेरिका जो है, अमेरिका अब देखिए उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई। अमेरिका का विस्तार हो रहा था, एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, अमेरिका दुनिया का पापा बन गया। उसके बाद अमेरिका यूक्रेन की तरफ हाथ बढ़ाता है। 2010 में जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है विक्टर यानुकोविच, वो थे प्रो रशिया, है ना। लेकिन तब तक यूक्रेन, देखिए रशिया में क्या है ना कि रशिया में एक तो डिक्टेटरशिप है, और जाहिर सी बात है उतना डेवलपमेंट है नहीं जितना अमेरिका में है और यूरोप में है। तो हर कोई यूरोप की तरफ भागना चाहता है। यूरोप की लाइफस्टाइल देख के हर किसी को लगा बहुत बढ़िया है। तो अब क्या हुआ कि यहां जो रशिया है, रशिया से जो यूक्रेनियंस है वो दूर जाने लगे। साथ ही साथ 2010 में प्रो रशियन प्रेसिडेंट है। अब पूरे यूक्रेन में, मतलब अगर आप इनके ईस्टर्न यूक्रेन के कुछ पार्ट्स को छोड़ दो, बट पूरे यूक्रेन में बोला जा रहा था कि आप यूरोप से जो है अच्छे रिश्ते बनाएं। यूरोप ने उस समय बोला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करोगे, इन्होंने मना कर दिया, इनके प्रेसिडेंट ने, जो यूक्रेन के 2010 से 14 के बीच में। पूरे यूक्रेन में दंगे हो गए, दिमाग खराब हो गया, रातों रात प्रेसिडेंट भागे। अमेरिका बहुत ज्यादा खुश कि यूक्रेन और हमारी गिरफ्त में आ गया। अब अभी नहीं, अभी और सुनिए। अब क्या होता है 2014 में, फिर रशिया का दिमाग खराब हो गया। रशिया ने बोला भाई ऐसे नहीं चलेगा। रशिया ने जाके कर दिया इन्वेड क्रीमिया को, ठीक है। रशिया ने क्रीमिया पे हमला कर दिया, और क्रीमिया जो है वो रशिया का हो गया। भगा दिया G8 से, भाग यहाँ से, भाग, ठीक है। रशिया ने बोला हाँ ठीक है भगा दो, लेकिन फिर भी सैंक्शंस इतने नहीं लगाए। रशिया आराम से जो सारी पाइपलाइन से दे रहा था, उसके बाद मतलब गैसेस दे रहा था। अब देखिए यूक्रेन, अमेरिका ने बोला नेटो में आओगे? यूक्रेन बोला हाँ हाँ हाँ, मन तो है तुम्हारा, है ना, मन है ना, हाँ बिल्कुल है, आ जाएंगे अगर आप कहेंगे तो। बोले ठीक है। यहां पे सोवियत के ऑलरेडी कुछ देश जो है वो नेटो में हैं। देखिए जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ 1945 के बाद, तो दो ग्रुप बने। एक बना नेटो, जिसमें अब यूरोप में टोटल 44 देश है, उसमें 30 तो नेटो में ही है, लगभग सारे देश। रशिया को तो छोड़ दीजिए, पूरा यूरोप जो है, स्पेशली ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब नेटो में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बना वार्सो पैक्ट, जिसमें रशियन डोमिनेटेड नेशन थे, लेकिन 1991 के बाद वो खत्म हो गया, नेटो ही बचा। अब नेटो में क्या है, नेटो एक संयुक्त मिलिट्री की तरह है। उसमें आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर जो भी नेटो का मेंबर है, अगर उस पर हमला हुआ तो हम मिल के मारेंगे, मिल के हमला करेंगे। अब जैसे पोलैंड, लुथेनिया, ऑलरेडी रशिया के जो सोवियत के देश थे जो टूटे बाद में, वो नेटो के मेंबर बन गए। नेटो का मेंबर बनना मतलब यह है कि अमेरिका तुमको मिलिट्री तुम्हारे तैनात कर देगा। रशिया ने बोला मेरे भाई तुम हमारे साथ थे ऐतिहासिक तौर पे, और तुम हमको धोखा दे रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? रशिया ने समझाया यूक्रेन को कि भाई हम देखो कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे हैं, तुमको क्या नेटो की पड़ी हुई है, वो तुमको ऐसा क्या दे रहा है? अरे हथियार दे रहा है तो हम तो तुमको पहले ही सही दे रहे हैं। आपको बता दूं कि यूक्रेन एक न्यूक्लियर पावर नेशन होता, लेकिन यूक्रेन ने सारे के सारे न्यूक्लियर पावर, जब एनपीटी 1966 में हुई थी ना, सब रशिया को दे दिए थे यूक्रेन ने। तो ऐसा रिश्ता था कुछ। यूक्रेन ने बोला भाई देखो हमको कुछ सुनना नहीं है। वही है ना कि एक बेवफा की तरह कि वो सुनेगी ही नहीं, तुम कुछ भी बोल दो, कितनी भी लॉजिकल बातें बोल दो, वो इलॉजिकल बातें जो है वो लेके आएंगे। तो यूक्रेन ने बोला कि भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, हमको जाना है यूरोप के साथ और हम बनेंगे नेटो के मेंबर, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो। इतना ही नहीं, तुम यहां से पाइपलाइन से गैस बेचते हो ना, $33 बिलियन निकालो। यूक्रेन ने बोला कि अब जो यहां से गैस जाएगी जिस पाइपलाइन से, उसमें हमको $33 बिलियन चाहिए। रशिया ने कहा कि लगता है कुछ ज्यादा ही भांग खाने लगे हो, कोई बात नहीं। रशिया, वक्त आगे बढ़ता रहता है, अमेरिका और कभी करीब आता रहता है, ठीक है। यूक्रेन जब ये लगने लगा रशिया को कि अब यूक्रेन जो है वो नेटो का लगभग मेंबर हो जाएगा, तो फिर रशिया ने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा। फिर दोस्तों इन्होंने मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू किया। 2022 फरवरी आता है, बहुत पहली 16 फरवरी को ही आक्रमण हो जाता, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स चल रहे थे, तो चाइना ने कहा थोड़ा सा रुक जाइए महाराज। 21 फरवरी को विंटर ओलंपिक्स खत्म हुए। 22 फरवरी को यूक्रेन में लुहांस्क, डोनास्क, ये वो जगह है जहां पे रशियन पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, इनको अलग देश घोषित कर दिया, और यहां पे ये व्लादिमीर पुतिन एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते थे। 23 फरवरी को रशिया ने हमला कर दिया। अब आप देखिए यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, तो नेटो बचाने आएगा नहीं। भाई रशिया बार बार बोल रहा था, रशिया ने कहा अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर हो जाता तो अमेरिका अपनी मिलिट्री नेटो में यूक्रेन में उतार देता।
तो फिर तो ये बॉर्डर पूरा जो 2,500 किलोमीटर का बॉर्डर है रशिया का, वो तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता। तो रशिया कह रहा था कि भाई हम ऐसे कैसे कर दें, आप हमारे बिल्कुल बगल में अपनी मिलिट्री उतार दोगे तो कल तो आप अंदर आ सकते हो, हमको हमला कर सकते हो, कोई भी देश नहीं मारेगा भाई। तो इसमें ज्यादा गलती अमेरिका की है, आप याद रखिएगा। रशिया की इतनी गलती नहीं है, रशिया वाजिब डिमांड मांग रहा था। रशिया कह रहा था कि भाई देखो, हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ रहो, हम तुमको और कुछ नहीं कह रहे हैं कि बस नेटो नेटो त्याग दो। लेकिन नेटो चालीसा ऐसी यूक्रेन ने रटी व्लादिमीर जेलेंस्की कि वो उनकी बैंड बज गई। अब क्या हुआ कि भाई फिर जब वॉर होता है फरवरी में, तो फिर यहां पे इतनी बातें बोली जाती है यूक्रेन की तरफ से। इसी अमेरिका का प्रेशर था कि यूक्रेन ने एंटी इंडिया स्टैंड लिया था कश्मीर के खिलाफ। लेकिन उस समय कश्मीर भाई, मतलब भारत को भी महाभारत के पाठ पढ़ाए जाते हैं, श्री कृष्ण ने क्या किया था, हमारी मदद करिए। 2-3 हफ्ते की बात थी दोस्तों, लेकिन फिर होती है अमेरिका की एंट्री। और अमेरिका, यूके और बहुत सारे देशों ने, ठीक है, यूक्रेन की मदद करनी शुरू कर दी। और जब ऐसा हुआ, जब अमेरिका या इतने सारे देशों ने यूक्रेन की मदद करनी शुरू कर दी, तो फिर यूक्रेन उठा। और खैर व्लादिमीर जेलेंस्की के जज्बे को भी सलाम, वो बंदे ने बहुत ही जबरदस्त उसने वीडियो निकाला कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, देश तुम्हारे साथ है, मैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो पूरी दुनिया ने मदद की। अब उसके बाद धीमे धीमे यूक्रेन जो है वो रशिया के ऊपर भारी पड़ने लगा। फिर कहते हैं कि भाई रशिया, बहुत सारी खबरें आने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि रशिया हार जाए। ऑफेंड करने लगा, मतलब ऑफेंसिव पे यूक्रेन था, ठीक है। इसी दौरान इनको हथियार मिलने लगे। अमेरिका ने भी, जो बाइडेन ने इनको मिसाइल दे दी कि लो, लेकिन मारना नहीं, जो अभी इनको इन्होंने यूज किया है। अब यूक्रेन कहने लगा कि भाई मारने की हमको इजाजत दीजिए, क्योंकि वी वांट टू हिट रशिया इनटू डीप। तो मतलब इन डीप टेरिटरी में हमको मारना है। 300 किलोमीटर की रेंज थी। अरे मेरे भाई, कल जब मैंने 3000 बोला था ना, तो मैंने टोटल रेंज बोला था कि इतनी दूर दूर तक जाती है मिसाइलें जो बैलिस्टिक होती हैं। तो अब यहां पे अभी तक परमिशन दी नहीं थी। फिर उसके बाद यूके ने भी हथियार दिया, बहुत सारे देशों ने यूक्रेन को हथियार दिया, पैसा दिया, लेकिन कंडीशन यही रखी कि तुम मारोगे नहीं बस। तो यूक्रेन नहीं मारा। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप आ गए। इसी दौरान क्या हुआ कि यूक्रेन, अब देखिए रशिया ने भी नॉर्थ कोरिया के साथ जो है शायद सीक्रेट ट्रीटी या जो भी अलायंस साइन किया, चाइना सीधा रशिया के साथ आ गया, ईरान रशिया के साथ आ गया, तो रशिया हो गया पावरफुल। यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया के सोल्जर रशिया की तरफ से लड़े, ठीक है। तो अब क्या है कि इनका कर्स्क रीजन है जो कि रशिया के अंदर आता है, बॉर्डर के अंदर, वो यूक्रेन ने अपने कब्जे में ले लिया। तो यहां पे हुआ क्या कि जब ये कर्स्क रीजन यूक्रेन के पास गया, तो रशिया ने बोला ये तो हमारा, इसको हमको चाहिए। नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर हमले की तैयारी शुरू कर दी। यूक्रेन को पता चल गया। यूक्रेन ने अब वही बोला अमेरिका को कि भाई हमको अब तो हमला करने की परमिशन दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ही है कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर युद्ध जो है वो खत्म कर देंगे। अभी कैसे करेंगे नहीं पता, बोलने की बात और होती है, लेकिन हाँ एक चीज तो पक्की बात है कि यूक्रेन अपनी खैर मनाए। अब इसी डर में यूक्रेन ने कहा अब हमला करना पड़ेगा, और अमेरिका ने कहा मारो। और यूक्रेन ने पहली बार मिसाइल का यूज किया है इस वॉर में। अब जब ऐसा हुआ तो फिर रशिया को तो यह नागवार गुजरेगा। देखिए अमेरिका की वजह से यूक्रेन रशिया दोनों लड़ रहे हैं। मैं वही बता रहा हूं ना कि यूक्रेन पूरी तरीके से, अमेरिका भाई देखिए, सीधा सीधा रशिया ने डिमांड रखी थी युद्ध से पहले कि पहली बात तो नेटो की बात नहीं होगी, जो ट्रूप्स हमारे बॉर्डर के पास डिप्लॉय हैं आप उसको हटाइए। लेकिन यूक्रेन ने सब कुछ मानने से मना कर दिया। तो अब प्रॉब्लम यह है कि इस जिद की वजह से आज बहुत लोग मरे हैं, कितने ही लोग घायल हुए हैं, और साथ ही साथ दोनों देशों को भयानक नुकसान हुआ है, ठीक है ना। यूक्रेन को ज्यादा हुआ है, यूक्रेन क्योंकि एक छोटा देश है। तो ये सब हुआ। तो अभी स्टेटस ये है कि अब यूके की मिसाइल जो है वो मार दी। अब देखिए यहां ये हो रहा था कि कहीं न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, क्योंकि रशिया ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल डाली। तो अब ये डर तो है ही है कि न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है कि अगर एक भी न्यूक्लियर वेपन मारेगा रशिया, 1700 डिप्लॉयड वेपन्स हैं, तो फिर यूक्रेन बचेगा नहीं, पूरी दुनिया नहीं बचेगी, वो खेल खत्म ही है। लेकिन क्या क्या रशिया मारेगा? भाई देखिए अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, तो हो सकता है रशिया तब तक वेट कर ले, क्योंकि एक बार डोनाल्ड ट्रंप की चीजें बदल जाएंगी। लेकिन अभी तो आए नहीं है, अभी तो पावर ट्रांसफर में 20 जनवरी तक का समय है। तो जो रशिया है वो कब तक सहेगा? क्योंकि अभी देखिए 2 दिन के अंदर अंदर पहले यूके की मिसाइल से, यूएसए की मिसाइल से हमला किया, और अब यूके की मिसाइल से हमला किया। तो ये वी डोंट नो। अब देखिए पूरी दुनिया डरी हुई है इस समय कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। यूरोप ने, फिनलैंड, स्वीडन ने भाई एडवाइजरी जारी कर दी कि खाना बचाइए और राशन बचाइए। सब डर रहे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो। भाई व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, वो कब हमला कर दे, क्या कर दे, यू डोंट नो।
इसी दौरान बहुत सारी और भी खबरें आई कि रशिया के अंदर प्रॉब्लम है, ये वो फलाना धमाका, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। व्लादिमीर पुतिन अपना सत्ता बचाने में कामयाब हो गए। तो अब बड़ी बात यह है कि क्या रशिया रिटेलिएट करेगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे हिसाब से मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है व्लादिमीर पुतिन के ऊपर। लेकिन अगर ये 2-3 अटैक और कर देता है यूक्रेन, जो कि करेगा, मैंने बताया ना कि कल ही बताया था कि जनवरी तक का समय बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, तो ये डेंजरस साबित होगा। बाकी अमेरिका तो वही है कि हाँ हाँ लड़ो लड़ो यार, पीछे हम हैं। और वही है कि जहां पे लड़ना शुरू किया, अपना बगल में पॉपकॉर्न खाते हुए शो दिख रहा है और हम लोग यहाँ पे मर रहे हैं। अमेरिका का ये इस तरीके का स्टेटस है। एनीवे, तो ये एक एनालिसिस था। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि आज शाम 6 बजे क्लास होगी। थैंक यू सो मच।